यह सोचना भी मुश्किल है कि हर गुजरते सेकंड पूरी दुनिया में एवरेज साढ़े 9,000 कमर्शियल प्लेन हवा में होते हैं। अगर आप लाइव प्लेन ट्रैकर पर देखें तो आपको पूरा वर्ल्ड मैप मक्खियों की तरह भरा हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बात नोटिस की जा सकती है कि वर्ल्ड मैप पर कुछ ऐसे स्पॉट्स भी हैं जहां एक भी प्लेन नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे प्लेन्स इन जगहों को जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, और हकीकत में ऐसा ही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि दुनिया में वो कौन कौन सी एयर स्पेसेस हैं जहां पायलट्स अपने प्लेन्स को किसी भी सूरत में लेकर नहीं जाते, और सबसे बड़ी बात कि इसकी वजह क्या है। नंबर 5, तिब्बतन प्लेटो। दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा लैंड एरिया होगा जिसे पायलट्स इतने बड़े पैमाने पर अवॉइड करते हैं। तिब्बतन प्लेटो 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसे 9 देशों के बीच शेयर किया जाता है। यह जगह प्लेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती थी क्योंकि यह चीन को यूरोप और मिडिल ईस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती थी। लेकिन अगर आप लाइव प्लेन ट्रैकर पर देखेंगे तो पाएंगे कि प्लेन्स इस पूरे एरिया को बाईपास कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह पाए जाने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। यह पहाड़ चीन से शुरू होकर नेपाल और भूटान होते हुए अफगानिस्तान तक जाते हैं। इनकी एवरेज हाइट 14,000 फीट है, जबकि कमर्शियल प्लेन्स आमतौर पर 35,000 फीट पर उड़ान भरते हैं। वैसे तो प्लेन्स इन पहाड़ों से ऊपर ही उड़ते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में, जैसे अगर केबिन में प्रेशर लीक हो जाए या इंजन फेल हो जाए, तो पायलट के पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं। जी हाँ, सिर्फ 20 मिनट, जिसमें उसे प्लेन को 35,000 फीट से 10,000 फीट तक लाना पड़ता है ताकि पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क का सही से इस्तेमाल कर सकें। लेकिन क्योंकि तिब्बतन प्लेटो की एवरेज हाइट ही 14,000 फीट है, तो ऐसी सिचुएशन में पायलट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। सिर्फ ऊंचे पहाड़ ही नहीं, बल्कि इस इलाके में मिलने वाली खतरनाक टर्बुलेंस भी इसे खतरनाक बनाती है। यहाँ मौजूद पहाड़ों से टकराकर हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे प्लेन का बैलेंस बिगड़ सकता है और ख़तरनाक सिचुएशन पैदा हो सकती है। नंबर 4, वोल्केनोज। जनवरी 2022 में साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के पास एक अंडर वाटर वोल्केनो फटा था। इसका धुआं और ऐश क्लाउड इतना ज़्यादा था कि इसने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये इवेंट सैटेलाइट्स ने भी रिकॉर्ड किया, जिसमें देखा गया कि ऐश क्लाउड हज़ारों फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद ये ऐश क्लाउड्स किसी भी प्लेन के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। वोल्केनो से निकलने वाला ऐश क्लाउड प्लेन की विंडशील्ड को डैमेज कर सकता है और इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली एक फ़्लाइट रास्ते में एक वोल्केनिक क्लाउड के ऊपर से गुजर रही थी। उस दौर में जहाज़ में स्मोकिंग करने की पाबंदी नहीं थी, तो जब प्लेन के अंदर धुआं जमा होना शुरू हुआ तो पहले लोगों ने यही समझा कि कोई पैसेंजर स्मोकिंग कर रहा है। लेकिन कुछ ही देर में क्रू और पायलट्स को धुएं में सल्फ़र की बदबू आने लगी। अब उन्हें समझ में आ गया कि ज़रूर कोई बड़ी गड़बड़ है। दरअसल वोल्केनिक ऐश इंजन में जाकर मेल्ट हो गई थी, जिससे प्लेन के चारों इंजन बंद हो गए और प्लेन ने एटीट्यूड लॉस करना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से जब प्लेन साइटिस 12,000 फीट से गिरकर 1,000 फीट तक पहुंचा तो 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए और प्लेन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इसके बाद से पायलट्स ने वोल्केनोइस के ऊपर फ्लाई करना ही छोड़ दिया। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस। दुनिया की सबसे खतरनाक एयर स्पेस दुनिया में कई देश अपनी एयर स्पेस की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। लेकिन अगर बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो यह एयर स्पेस सबसे खतरनाक मानी जाती है। इसकी वजह है वहाँ की सरकार और मिलिट्री की अनिश्चित गतिविधियाँ। यह दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ बिना किसी पूर्व सूचना के मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं, जिससे किसी भी कमर्शियल फ्लाइट के लिए यह क्षेत्र अत्यधिक जोखिम भरा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह नियम है कि जब कोई देश मिसाइल या रॉकेट टेस्ट करता है तो वह पहले से सूचना देकर अपनी एयर स्पेस में मौजूद सभी एयरलाइनों को सतर्क कर देता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया इस नियम का पालन नहीं करता और कई बार बिना किसी चेतावनी के मिसाइल लॉन्च कर देता है। खास तौर पर जापान के समुद्री क्षेत्र या प्रशांत महासागर में मिसाइल गिराई जाती है। 2001 में नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल जापान के ऊपर से फायर की थी, जिससे पूरे एशिया में कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए खतरा बढ़ गया। इसके बाद कई एयरलाइंस ने यह निर्णय लिया कि वे नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस से गुजरने से बचेंगी। मजबूरी में क्रॉस करने वाले विमान कुछ
इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ईंधन बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन अब अधिकतर एयरलाइंस नॉर्थ कोरिया को पूरी तरह बाईपास कर देती हैं। नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता एशिया और यूरोप के बीच लंबी उड़ान भरने वाली फ़्लाइट्स को होती है। पहले कई एयरलाइंस इस एयर स्पेस को क्रॉस करके अपना रास्ता शॉर्ट करती थीं, लेकिन अब वे सुरक्षा कारणों से लंबा रास्ता चुनती हैं। उदाहरण के लिए एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा, कैथी पैसिफिक और अमेरिकन एयरलाइंस जैसी बड़ी एयरलाइंस ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर से उड़ना पूरी तरह बंद कर दिया है। नंबर 2, सऊदी अरब की होली सिटी मक्का। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र शहर सऊदी अरब में स्थित है। हर साल लाखों हाजी यहाँ हज और उम्रा करने आते हैं। लेकिन एक ख़ास बात जो मक्का को दुनिया के बाकी शहरों से अलग बनाती है वह यह है कि इसके ऊपर से कोई भी विमान उड़ान नहीं भरता। ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई मक्का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर स्थित है या इसके पीछे कोई और वैज्ञानिक और प्रशासनिक कारण है? इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक आम धारणा यह है कि मक्का पृथ्वी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर स्थित है और इस कारण से इसके ऊपर से प्लेन्स नहीं उड़ सकते। लेकिन यह दावा पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर सही नहीं है। धरती का गुरुत्वाकर्षण केंद्र स्थिर नहीं होता, बल्कि यह समय और भौगोलिक बदलावों के साथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह कहना कि मक्का धरती के ठीक गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर स्थित है गलत होगा। इस धारणा का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। मक्का के ऊपर से फ्लाइट्स के न उड़ने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण सिक्योरिटी रीज़न। मक्का हर समय लाखों हाजियों से भरा रहता है। खासकर हज और रमज़ान के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। इतनी बड़ी भीड़ की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है। अगर मक्का के ऊपर से विमान उड़ते और किसी कारणवश कोई अनहोनी हो जाती तो यह हज़ारों लोगों की जान जोखिम में डाल सकता था। सऊदी सरकार ने मक्का को नो फ्लाई जोन घोषित करके यह सुनिश्चित किया कि यहाँ किसी भी तरह की हवाई गतिविधि न हो, जिससे संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सके। दूसरा कारण जियोग्राफिकल रीजन। अगर कोई प्लेन इस क्षेत्र से गुजरता तो इंजन से निकलने वाली आवाज़ पहाड़ों से टकराकर कई गुना ज़्यादा गूंजने लगती, जो वहाँ मौजूद श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशान कर सकता था। हज और उमरा के दौरान लाखों लोग खुले स्थानों पर होते हैं और प्लेन्स की आवाज़ से उनकी इबादत में बाधा आ सकती थी। इसी कारण सऊदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि मक्का के ऊपर से कोई भी प्लेन न गुजरे। नंबर 1, एरिया 51। अमेरिका का सबसे बड़ा सीक्रेट बेस एरिया 51 अमेरिका के नेवाड़ा राज्य में स्थित एक गुप्त सैन्य ठिकाना, टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है। यह अमेरिकी एयरफोर्स और CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है। यह बेस लगभग 7,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ किसी भी आम नागरिक को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सैटेलाइट इमेज और अमेरिकी सरकार द्वारा जारी सीमित जानकारी के आधार पर यह माना जाता है कि यहाँ गुप्त सैन्य विमानों, एडवांस हथियारों और एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होती है। यह बेस दशकों से रहस्यमयी गतिविधियों, एलियंस और UFOs के शोध के लिए चर्चित है। लोगों का मानना है कि यहाँ UFO क्रैश हुए हैं और सरकार इनकी टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रही है। यहाँ एलियंस पर प्रयोग किए जा रहे हैं। यह स्थान अमेरिका के सबसे उन्नत हथियार और विमानों की टेस्टिंग के लिए उपयोग होता है। यह दुनिया के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक है। बेस के चारों ओर आर्म्ड गार्ड्स तैनात रहते हैं। एरिया 51 के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है या उसे चेतावनी दिए बिना भी गोली मारी जा सकती है। बेस के ऊपर से किसी भी प्रकार की कमर्शियल फ़्लाइट्स को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, यह थी आज की टॉप 5 नो फ्लाई जॉन की कहानी। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और भी दिलचस्प जानकारियाँ मिलती रहें।